सेटअप अप्रूवल या फर्स्ट पार्ट अप्रूवल। फर्स्ट पार्ट क्या हुआ कि जब भी चेंज ओवर हो रहा है, चेंज ओवर का क्या मतलब है, चेंज ओवर दो प्रकार से हो सकता है, ठीक है, चेंज ओवर, ठीक है, या शुद्ध हिंदी में ज्यादातर लोग इसको बोलते हैं सेटिंग चेंज, ठीक है। आप तौर पे जो कॉमन शब्द इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, सेटिंग चेंज का इस्तेमाल किया जाता है कि मशीन पे सेटिंग बदल दो, ठीक है, ठीक है। कुछ जगह पे चेंज ओवर भी बोलते हैं। तो चेंज ओवर दो तरीके से हो सकता है। एक तो क्या है कि फर्स्ट टाइम ही बन रहा हो बिल्कुल, ठीक है, कि ये मेरा जो प्लॉट है वो पहली बार तैयार हो रहा है। दूसरा क्या है कि अभी ये चला था 10 दिन पहले, ठीक है, अब दोबारा से इसकी सेटिंग लग रही है या इसका चेंज ओवर हो रहा है, ठीक है। तो दोनों ही केस में क्या करना है, हमने सेटअप अप्रूवल करना है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसकी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब भी चेंज ओवर होगा, ठीक है, जो हमारा टूल डाई चेंज ओवर होगा न्यू पार्ट के लिए, ठीक है, तब हम इसको क्या करेंगे, सेटअप अप्रूवल करेंगे या FPA करेंगे, ठीक है। अब ये एंश्योर क्या करता है, एंश्योर ये करता है कि भाई सबसे पहली स्टेज है इनकमिंग इंस्पेक्शन के बाद कि ऐसा ना हो कि हमने कोई सेटिंग अप्रूवल नहीं कराया और हमने धड़ाधड़ माल बनाना शुरू कर दिया और 1000 पीस बना के ठोक दिए 4 घंटे में। पता चला कि उसमें कोई एक डायमेंशन जो है एज पर ड्राइंग नहीं थी या एज पर स्टैंडर्ड नहीं थी, पता चला मेरे 1000 के 1000 पीस खराब हो गए। तो ये पहली स्टेज है प्रोडक्शन की जिसके अंदर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि मेरा माल खराब ना बने। और पहली स्टेज पे कंट्रोल हो गया तो आगे की स्टेजेस पे अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अब इसको करने की जिम्मेवारी क्या होती है, जो सेटिंग लगाता है वो कौन लगाता है, वो लगाता है सुपरवाइजर, ठीक है। सुपरवाइजर सेटिंग लगाएगा, सेटिंग लगाने के बाद कहीं कहीं पर ऑपरेटर भी लगा देते हैं, जो सीनियर ऑपरेटर होते हैं वो भी चेंज ओवर कर देते हैं। तो उन्होंने सेटिंग लगाई अपने हिसाब से, जो उनके पास स्पेक अवेलेबल है उसके हिसाब से। कहीं कहीं पे रूल आप बना सकते हो कि 1 पीस निकालने का, और कुछ जगहों पे हम निकाल सकते हैं 4 या 5 पीस बनाने का। तो हमने 4 या 5 पीस निकाले, ठीक है। उसके बाद में जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है, अब जिम्मेवारी बनती है क्वालिटी इंस्पेक्टर की उसको एज पर स्टैंडर्ड चेक करना, ठीक है। कुछ जगहों पे क्या कर रखा है हमने, सप्लायर जो है सुपरवाइजर उसी को जिम्मेदारी दे रखी है FPA की। इसमें मैं थोड़ा सा, मेरा ये पॉइंट है कि अगर हम मेकर को ही चेकर बना देंगे, दोस्तों दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है मेकर यानी कि काम करने वाला, एक होता है चेकर यानी कि काम को चेक करने वाला, ठीक है। अगर हमने सुपरवाइजर को ही जिम्मेदारी दे दी कि भाई तू ही FPA कर दे, तू ही सेटअप अप्रूवल कर दे, तो वो क्या करेगा, हो सकता है एक आध डायमेंशन ऊपर नीचे हो, पेल देगा। क्यों पेल देगा, क्योंकि उसके ऊपर जो है प्रोडक्शन का लोड है कि भाई तेरे को प्रोडक्शन निकालनी है, तो वो मे बी इसको कर दे। लेकिन जब हमने एक अथॉरिटी या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दी, जैसे कि सुपरवाइजर का काम है प्रोडक्शन निकालना, सेटिंग करना, ऐसे ही जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है उसका काम क्या है, सिर्फ क्वालिटी इंस्पेक्शन करना। तो हमने एक चेकर उसके ऊपर बिठा दिया, तो उसके अंदर क्या होता है कि क्वालिटी इंस्पेक्टर उसको चेक करेगा, ओके करेगा, उसके बाद अपने साइन करेगा पार्ट के ऊपर, ठीक है, पार्ट के ऊपर साइन करेगा, उसकी सेटअप की रिपोर्ट बनाएगा, मशीन पे लगाएगा, देन गो हेड करेगा, ठीक है। उसके बाद वो मशीन रन होनी चाहिए। अगर इस तरीके से आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपकी जो कस्टमर कंप्लेंट्स आती हैं या बीच बीच में जो आपके पार्ट खराब होते हैं वो काफ़ी हद तक आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों अपने यहाँ पर पार्ट को ठीक करने की कीमत अगर 1 रुपये है तो कस्टमर एंड पे वो चली गई वो चीज़ तो वो 300 रुपये हो जाएगी। प्लस में आपकी जो इमेज है वो खराब होगी 100 अलग। सेटअप अप्रूवल हम लगाते कहाँ पर हैं, सेटअप अप्रूवल पीस हमारा जो है मशीन के ऊपर ही लगा होना चाहिए। जैसे आपको इस केस में दिख रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, पीस को टांग दिया, उसकी रिपोर्ट यहाँ पे लगा दी सेटअप अप्रूवल की, ठीक है, और साथ में ये लिख दिया कि किसने ये चेक किया, किसने वेरीफाई किया है। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, सेटअप अप्रूवल का फॉर्मेट कैसा होता है और किस काम आता है। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे 70% लोग ऐसे हैं जो आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। ओनली 30% लोग ही हैं जो सब्सक्राइब करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो लग रहा है कि आपके काम की है, आपके काम आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि भाई हाँ भाई हमारे सब्सक्राइबर भी ग्रो कर रहे हैं, तो हम भी अपने सब्सक्राइबर के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ले करके आएँ। क्योंकि हर चीज़ के लिए एक मोटिवेशन ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगर आप ये मोटिवेट करेंगे हमें, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट
सेटअप अप्रूवल का कि कैसे दिखता है, कैसे आप सेटअप अप्रूवल करोगे ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए। अब दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर जो है सेटअप अप्रूवल का फॉर्मेट आ चुका है। ये जो फॉर्मेट है इसी के अंदर हमने क्या कर रखा है, इन प्रोसेस इंस्पेक्शंस को भी कंबाइंड कर रखा है। तो फॉर्मेट को समझते हैं। सबसे ऊपर क्या हो गया हमारा, सबसे ऊपर दोस्तों आ गया हमारा पार्ट का नाम, पार्ट का नंबर, ठीक है। और वो फॉर्मेट नंबर वगैरह, डॉक्यूमेंट का नाम वगैरह, वो सारी चीज़ें स्टैंडर्ड है, वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। फिर आ गया शिफ्ट कि ये कौन सी शिफ्ट में हम चेक कर रहे हैं, ए में चेक कर रहे हैं, बी में चेक कर रहे हैं, सी में चेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गई डेट, ठीक, यहाँ आ गई मशीन, यहाँ ऑपरेशन, यहाँ पैरामीटर्स, यहाँ स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, ये जो डेट, मशीन और ऑपरेशन है इनको ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो और यहाँ से पैरामीटर से भी स्टार्ट कर सकते हो। हमने क्या किया कि अगर मान लो एक ही रिपोर्ट के अंदर 2-3 मशीनों का भी डेटा चेक करना हो तो इस हिसाब से इस फॉर्मेट को डिजाइन कर दिया। फिर आता है यहाँ पर पैरामीटर, स्पेसिफिकेशन, क्रिटिकल डायमेंशन, इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। तो पैरामीटर क्या हो गए कि क्या चीज हमें चेक करनी है, ब्लेड साइज डाया चेक करना है, कॉलर ग्रूव चेक करनी है, बेरिंग साइज चेक करना है। स्पेक क्या हो गया, कितना होना चाहिए, यानी कि 34.30 से लेके 34.60 होना चाहिए, 3.30 से 3.60 होना चाहिए, 18.80 से 19.20 होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोग टॉलरेंस भी मेंशन कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो 3 ± 0.30, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कहां से कहां तक हो गया, 2.70 से लेकर के 3.30, ठीक है। मैं बोलता हूं कि आप ऐसे ही लिख के दो ताकि बंदे को कंफ्यूजन ही ना हो कि वो जोड़ घटा कुछ ना करे, उसको पता है कि मुझे 34.30 से लेकर 30.60 तक मटेरियल जो है तैयार करना है। अब इसके अंदर कोई क्रिटिकल डायमेंशन है तो उसको स्टार मार्क कर दिया, हाँ भाई ये क्रिटिकल डायमेंशन है, अगर ये फेल हुआ तो पार्ट फिट ही नहीं होगा, फेल हो जाएगा। अब आ गया इंस्पेक्शन मेथड कि इसको चेक कैसे करना है। इसको जी हम चेक करेंगे डीवीसी से, ठीक है। और इसको किससे चेक करेंगे, इसको हम ग्रूव गेज से चेक करेंगे या ग्रूव डेप्थ गेज से चेक कर लेंगे। इसको कैसे चेक करेंगे, इसको भी हम डीवी से चेक कर लेंगे या माइक्रोमीटर से चेक कर सकते हैं या बोर गेज से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड आ गया कि कैसे चेक करना है। अब हो गया FOA, जो मैं आपको बता रहा था, FPA, ठीक है, फर्स्ट पार्ट अप्रूवल, ठीक है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर 2 पीस चेक करे, पहला दूसरा, ठीक है। जो जिनकी रीडिंग ये आई, ये रीडिंग आई तो ये हमारे ओके हो गए। फिर आप यहाँ लिखा है मिडिल इंस्पेक्शन, फिर लिखा है लास्ट इंस्पेक्शन। तो जो मैंने आपको बोला इसके अंदर जो है हमारा कंबाइंड है, इन प्रोसेस भी हमने कंबाइंड कर दिया। इस कंपनी के हमने सिर्फ 2 बार इंस्पेक्शन स्टेज डिफाइन करे कि भाई 2 से 3 में एक बार चेक करना है, एक बार शाम को 5 से 6 पे चेक करना है। कहीं कहीं पे आप क्या देखोगे, हर 2 घंटे में चेक करना है कि 2 बजे चेक किया, 4 बजे चेक किया, 6 बजे चेक किया, 8 बजे चेक किया। तो डिपेंड करता है पार्ट की क्रिटिकलिटी क्या है, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, उस हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो। ये डिफाइन कहाँ से होगा, ये डिफाइन होगा कंट्रोल प्लान से। कंट्रोल प्लान में जो ये लिखा होगा कि भैया OP10 में क्या करना है, उस हिसाब से चलोगे। अब ये कंट्रोल प्लान क्या होता है, इसके ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, वहां जाकर के आप देख सकते हो कंट्रोल प्लान के बारे में, ठीक है। उसके बाद आ गया चेक किसने किया, चेक किसने किया, रिंकू ने किया। इसी के बेस पे डिसाइड हो जाएगा ये पीस हमारा ओके है, रिजेक्ट है। इस तरीके से आप जो है सेटअप अप्रूवल को कर सकते हो, सेटअप अप्रूवल अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हो। इससे आपका जो रिजेक्शन है 101% कम होने वाला है, हो जाएगा अगर आप इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। दोस्तों अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर आप अफर्मेशन करें, यस करके आप कमेंट बॉक्स में डालें, तो उससे क्या होगा, आपका एक तो अफर्मेशन होगा कि भाई आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ अचीव करना है। दूसरा क्या होगा, हमें इन्फॉर्मेशन ये पता चलेगी कि हमारी जो वीडियोज़ हैं लोग कितना देख रहे हैं, लास्ट तक कितना देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं सिर्फ आए और देखा भैया इंटरव्यू के लिए 4 क्वेश्चन और अपना निकल लिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि भैया ऐसा नहीं है कि रील के ज़माने में सिर्फ लोग छोटी छोटी वीडियोस देखते हैं, हमारी डिटेल्ड वीडियो भी देखते हैं, समझते हैं वीडियोस को, ठीक है। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे या AYT इंडिया लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमें भी समझ में आएगा कि भैया आप ये वीडियोस लास्ट तक देख रहे हैं। धन्यवाद।